सार्क्षोररिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। अभी मैं ब्रह्म निर्वाण कहेंगे। रखना कि रोटी बनाए, सिंपल सी रोटी बनाए तो भी हमें ध्यान रख के करना है। पढ़े तो भी हमें ध्यान से, रास्ते में चले तो भी हमने ध्यान से चलना है। तो ध्यान वो शब्द है जो हम डे टू डे लाइफ में इतना अच्छा यूज उसका होता है। पर हवे अब हम आज का जो सेशन है मेरा, नौ सात्वत सत्य, जो हम ये श्लोक के अंदर पहले जो सर ने बोला कि जो हम मेरे में है वो सब में है, वो सत तत्व, वो सब तत्व हम ज्ञान के द्वारा इजी कैसे बना दे। सबको पता है मेरे में है, उसमें है, मेरे दुश्मन है उसमें भी है, मेरे दोस्त है उसमें भी है, जीव जंतु, पर हम अप्लाई नहीं कर सकते वो वस्तु को, हम अप्लाई नहीं। गुस्सा है तो हम वो प्रत्येक को हम गुस्से के नजर से ही देखते हैं। तो वो सरल भाषा में अप्लाई कैसे करें हमारे डे टू डे लाइफ में। हमें जो नॉलेज है पॉजिटिव लेना, या फिर नीता बेन ने गए टाइम बोला था કર્મનું ફળ નહીં રાખવાનું, એટલે કર્મ કર્યા કરવાનું। नितिन भाई ने भी बोला था कर्म करते जाओ, फल की आशा नहीं, और कर्म हमारा कर्म से ही टूटेगा। तो वो सब इजी इजी वे में कैसे हमें अचीव हो जाए। जो ज्ञान है वो सर दे रहे हैं, पर हम हमारी डे टू डे लाइफ में उसे अमल में कैसे रहे। अमी अमी बेन ने भी उस दिन बोला था कि वो कर्म का डिफरेंसेस पता नहीं चलता है, तो हम डे टू डे लाइफ में कर्म, ज्ञान, सत्संग को कैसे इजी वे में कर ले। जो हम अभी खुशियां जो ढूंढ रहे हैं, पिक्चर देखने गए या शॉपिंग करने गए, वो क्षण भर की है, या 2 घंटा या 3 घंटा, फिर वैसे के वैसे हो गए। तो ये आंख बंद करके जो ध्यान की क्रिया है वो हमें इतना अच्छा सुकून देती है कि जो सुकून हमने पिक्चर देखने के बाद मिला, जो सुकून हमने शॉपिंग करने के बाद मिला, वो सुकून विदाउट एनी खर्चा किया, विदाउट एनी किसी के पास गए हुए, आंख बंद करके हम प्राप्त कर सकते। उतना आनंद ध्यान में है। पर क्या है ध्यान की सब परिभाषा क्या है कि वो 2 घंटा आंख बंद करके बैठना है, वो इट इज नॉट अ ध्यान। वो ध्यान है, पर हम लोग 2 मिनट और 5 मिनट में सरलता से भी कर सकते वो ध्यान। और ये अपना ज्ञान, सत्संग और ध्यान को मिला के अपना जीवन बहुत ही अच्छा सुंदर सा बना सकते हैं। तो हम मैं जो आज करवाने वाली हूँ, नौ सात्वत सत्य, और लास्ट में 2 है वो कृतज्ञता का भाव है। तो सब जन स्ट्रेट बैठ जाएंगे, सोफे पे, कुर्सी पे, जिधर भी बैठे हो। कमर से सीधा बैठना है और गर्दन सीधी रखनी है। और पैर को जो फोल्ड कर सकता है फोल्ड करे, स्ट्रेट रखना चाहता है तो स्ट्रेट रखते, या कुर्सी पे बैठे तो नीचे भी रखेंगे तो भी चलेगा। हमारा 9 सात्वत सत्य का ध्यान है, 5 to 7 मिनट चलेगा। कोशिश करना है आंख बंद करके। हाँ, मैं बोल रही हूँ, उधर जो लाउडली बोल सकते हो लाउडली बोले अपने घर पे, या फिर मन में बोलना है तो मन में बोल सकते। 9 सात्वत सत्य सिंपल सिंपल पॉजिटिव वर्ड्स है, उसका हमने ध्यान करना है। मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ उसके पीछे आप लोग को घर में कोई नहीं है, लाउडली बोलना है तो लाउडली बोलो, कोई है तो अपने मन में बोलना है तो अपने मन में बोलो। जैसे आप कंफर्टेबल हो बोलने के लिए आप बोल सकते हो। स्पाइनल को सीधा रखना है, आंखें बंद रखनी है, गर्दन को सीधा रखना है और शोल्डर को सीधा रखना है। आदर्श स्थिति हमारी यही है ध्यान की, कि कमर को सीधा रखे और गर्दन को सीधा रखे। ऐसे लगता है कमर सीधा रखने से थोड़ा पेन हो रहा है बैक में, तो पीलो का सहारा ले सकते हैं, सपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आंखों को कोमलता पूर्वक बंद कर दीजिए। हम 3 टाइम मिडल पिच में ओम जाप से स्टार्ट करेंगे। इनहेल करना है, सांस को भरिए।
आंख बंद करके जो ओमकार का उच्चार किया है उसे पूरे शरीर, मन और अपने आजू बाजू के एरिया में उसे महसूस करिए, ओम के वाइब्रेशन को। हमारी आदर्श स्थिति हो रही है शरीर की, मन की और विचारों की। हमारा धीरे धीरे शरीर रिलैक्स हो गया है। शरीर के साथ साथ हमारा मन धीरे धीरे विचारों से कम होने लगा है और हमारा हार्ट बीट्स और ब्रीथ वेरी स्लो, स्टेबल और रिदमिक चल रहा है। पूरा ही ध्यान हम सांस पे रखेंगे। आंखों को बंद रखना है, कमर से सीधा बैठना है। नौ सत्व सत्य का ध्यान करेंगे। मेरे साथ में, मेरे साथ मैं दो बार बोलूंगी, एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप लोग उधर बोलना। मैं सर्वहूँ, मैं सर्वहूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेममय हूँ, मैं प्रेममय हूँ, मैं सुसंगत हूँ, मैं सुसंगत हूँ, मैं श्रीमंत हूँ, मैं श्रीमंत हूँ, मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं आभार मान रही हूँ, मैं आभार मान रही हूँ। ये नौ सत्व सत्य का विचार करते हुए 1 मिनट ओनली सहज श्वास ध्यान करेंगे। क्या करना है? सहजता से चल रहे हैं, श्वास और प्रश्वास पे 1 मिनट का ध्यान करना है। नौ सत्व सत्य करने के बाद हमारा पूरा ही शरीर, हमारा पूरा ही मन पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पावर से भर गया है। वो शांति, वो आनंद को महसूस करते हुए डू 1 मिनट सहज श्वास ध्यान। मैं 1 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलूंगी, सांस पे पूरा ही ध्यान रखते हुए 1 मिनट श्वास ध्यान करना है। श्वास को लेना छोड़ना कुछ नहीं करना है, सहजता से चलती हुई श्वास पे ध्यान रखना है। 1 मिनट सहज श्वास ध्यान। स्लोली फुली डीप ब्रीथिंग। सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे और एक बार सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। रब योग पाम दोनों हाथ में घर्षण करो, रब करो और दोनों ही हाथ को आइस पे लगाओ। इन स्लोली दोनों हाथ चेहरे पे फैलाते हुए
स्लोली ओपन द आईज, धीरे से आंख खोलेंगे। हरिओम, जय श्री कृष्ण। विजय जी आप म्यूट पे हो। बहुत अच्छा नीता जी, एक्चुअल ध्यान का अनुभव कराया हम। आज तक जो हम ज्ञान के द्वारा, थियरी के द्वारा समझते थे, आपने वो प्रैक्टिकल अनुभव कराया उसका। वेरी गुड, थैंक यू। तो आगे बढ़े श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक यात्रा पे। अध्याय 6, आत्म संयम योग, 19वें श्लोक पर विचार किया। प्रकरण कौन सा चल रहा है? ध्यान का प्रकरण। ध्यान में भी चित्त को स्व में, चित्त को आत्मा में स्थित करना है। चित्त जब तक संसार में लगा हुआ है तब तक संसार से बंधे हुए हम। आप जहां बैठे हो, आपके हॉल में बैठे हो या बेडरूम में बैठे हो, आप आंख खोल के देखिए, क्या दिखेगा आपको? ये मेरा सोफा, ये मेरा पलंग, ये मेरा वार्डरोब, फैन दिखेगा, एसी दिखेगा। ये क्या है? ये संसार है। आप उसको सहजता से देखते हैं और हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, बिकॉज वो हमें दिखता है। आपको ये सत्य भाषित होता है, इजीली आप इसके साथ जुड़ गए। ये सृष्टि, ये संसार, और उसमें कोई व्यक्ति आ गया, हमारे परिवारजन आ गए, तो और जुड़ गए। आसान है जुड़ना, क्योंकि इंद्रिया का विषय है ये पूरा संसार। लेकिन ध्यान के लिए इस संसार से हटाकर आत्मा में चित्त को स्थित करना है अति कठिन, क्योंकि आत्मा इंद्रियों का विषय ही नहीं है। ना आंख से देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, ना नाक से सूंघा जा सकता है, ना हाथों से स्पर्श किया जा सकता है। ऐसे तत्व के अंदर चित्त को स्थित करना कितना कठिन है। इसके लिए सहजता से समाधि लगती नहीं। समाधि लगना बहुत कठिन है। मन को, चित्त को संसार से हटाना है। इसके लिए आगे एक गुण देखा हमने, ब्रह्मचर्य। मन जो है ब्रह्म में लगाना है। दो ही तत्व है, एक संसार है और एक चैतन्य है। संसार से हटा के चैतन्य में मन को लगाना है, ये ब्रह्मचर्य। इंद्रिय को खींच लेना है संसार से। तो यथा दीपो निवातस्थो, ये श्लोक हमने देखा। सोपमा स्मृता, चित्त जब स्थिर होता है आत्मा के अंदर, तो उसको किसकी उपमा दी गई? एक दीपक की उपमा दी गई। दिए की जो लौ है, दिए की जो लौ है, वो लौ अगर कमरे में कहीं पर निवातस्थो, वात यानी हवा, अगर हवा नहीं है तो दिए की लौ स्थिर रहती है, और यदि हवा आई तो वो चलित हो जाती है। वैसे ही आत्मा जब, चित्त जब आत्मा में स्थित हो गया तो निवातस्थो, स्थिर होता है। लेकिन संसार रूपी वातावरण में लग गया तो वापस चलित होने लगता है। वापस परिवार याद आता है, वापस मित्र याद आते हैं, शॉपिंग याद आता है, होटल्स याद आती है, मूवीज याद आती है। ये सब हमारे चित्त को हिलाते हैं। जैसे हवा लौ को हिलाती है, वैसे ये सब संसारिक विषय हमारे चित्त को, हमारे मन को हिलाते हैं। और फिर वो दिया स्थिर नहीं रहता, फिर हम ध्यान मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। और जिसका चित्त स्थित हो गया वो दिए की लौ की तरह है, जो हिलता नहीं, बिकॉज उस कमरे में निवातस तो कोई हवा नहीं है। ये था हमारा 19वां श्लोक। चित्त जब एकाग्र होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, अर्थात संसार से अपने सारे संबंध तोड़ देता है, तब उसकी परिस्थिति क्या हो। 20वें श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। ऐसा जो व्यक्ति, जिसकी समाधि लग गई, जो ध्यान में सफल हो गया,
उसकी परिस्थिति कैसी है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मन पश्यनात्मनि तुष्यति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, सारे ध्यान का निचोड़ ये श्लोक में है। ये जो सारा ध्यान का प्रकरण है वो यत्र उपरमते चित्तम, उपराम हो जाना। या आध्यात्मिक परिभाषा में ये शब्द बहुत आएगा, उपराम, चित्त का उपराम होना। उपराम होना यानी, उपराम होना यानी उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो कार्य है वो थम जाए। मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है इच्छा करना। मन का कार्य है इच्छा करना, संकल्प विकल्प करना। ये जब मन करना छोड़ देता है तो उसे कहते हैं मन उपराम हो गया, चित्त उपराम हो गया। मन और चित्त ये जड़ तत्व है, संसार से उपलब्ध, प्रकृति से मिले हुए हैं। उसके द्वारा हम आत्म तत्व को, स्व को कभी नहीं पकड़ सकते। उसकी शक्ति इतनी नहीं है, जड़ तत्व में इतनी शक्ति नहीं है कि चैतन्य तत्व को पकड़ सके वो। यदि हमारे चैतन्य तत्व का अनुभव करना है तो, यदि आत्म तत्व का अनुभव करना है तो ये जो जड़ तत्व हमारा ध्यान खींचता है, उस जड़ तत्व को शांत करना होगा, मन को उपराम करना होगा। मन की जो एक्टिविटी है, मन की जो क्रियाएं है, उसे शांत करनी होगी। इसे कहते हैं चित्त को उपराम कर। चित्त चिंतन करना छोड़ देता है, मन इच्छा करना छोड़ देता है, मन सोचना छोड़ देता है, बुद्धि निर्णय लेना छोड़ देती है। ये इन तत्वों का उपराम होना कहलाता, अपना कार्य छोड़ देते हैं। क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम निर्णय किसका लेते हैं? बुद्धि के द्वारा जड़ विश्व का ही निर्णय हम लेते हैं। मन के द्वारा हम चिंतन किसका करते हैं? मन के द्वारा हम चिंतन जड़ विश्व का ही करते हैं, संसार का ही करते हैं। इच्छाएं संसार की ही होती है हमारे द्वारा। परमात्मा की कल्पना है, लेकिन परमात्मा तक ले नहीं जाएगा ये तत्व, कि उसकी पोटेंसी, कैपेसिटी, क्षमता नहीं है इन तत्वों की कि वहां तक हमें लेके जाए। तो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग का सेवन करने से चित्त निरुद्ध होता है। समझने जैसी बात है, व्हाट इज निरुद्धम। एक चित्त एकाग्रता और एक चित्त निरुद्ध। जब हम ध्यान करते हैं तो तीन तत्व होते हैं। ध्यान किसका करना है? हमें किसे पाना है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे आत्मा में स्थित होना, संसार से संबंध तोड़कर आत्मा के अंदर स्थित होना, या आत्मा की अनुभूति करना। क्योंकि आत्मा की अनुभूति जैसे करेंगे, अपने आप परम तत्व की अनुभूति होगी। एक घड़ा पानी से भरा हुआ है, यदि उस घड़े में हवा भरनी है तो पानी निकाल देना है केवल। जैसे ही पानी निकाल देंगे, हवा अपने आप घड़े में भर जाएगी। वैसे ही जैसे हम संसार से संबंध तोड़ेंगे, अपने आप आत्म तत्व का दर्शन होगा। अपने आप मैं कौन हूं वो दिखेगा। मंदिर में सुबह हम मंगला के दर्शन करने गए हैं और अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है, पट पड़ा हुआ है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। पंडित जी महाराज आके क्या करते? पर्दा हटाते। उन्होंने क्रिया कौन सी की? पर्दा हटाने की। जैसे ही पर्दा हटाने की क्रिया की, अपने आप भगवान का दर्शन हो गया। वैसे ही आत्मा के ऊपर लगे आवरण को हटाना है बस। ये जो सांसारिक जड़ तत्व का आवरण है वो हटाया कि अपने आप आत्मा का दर्शन होगा। तो हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय है स्व में, आत्मा में स्थित होना। ये ध्येय है। ये किसे स्थित होना है? कौन ये प्रयास कर रहा है स्थित होने का? हम कर रहे हैं, यानी मैं ध्याता हूं। जो प्रयास कर रहा है वो ध्याता। ध्याता का एक लक्ष्य है, वो उसका ध्येय।
ध्याता का ध्येय क्या है? आत्मा में स्थित होना। और किस प्रक्रिया के द्वारा ये लक्ष्य सिद्ध होगा? उस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। तो ये त्रिपुटी है, ध्याता, ध्यान और ध्याय। ध्याता ध्यान के द्वारा ध्येय को सिद्ध करेगा। ये ध्येय प्राप्ति होगी कैसे? चित्त एकाग्रता के द्वारा। हमारा चित्त, हमारा मन घूमता रहता है संसार में, गलत बात नहीं है। यदि मन चित्त घूमता नहीं तो संसार में कोई प्रगति हमने नहीं की होती, हम भी पशु की तरह ही होते। मनुष्य ने प्रगति क्यों की? कि उसके मन में कल्पना हुई, इमेजिनेशन। पक्षी को देखकर कल्पना हुई होगी कि मैं भी उड़ू ऐसे। स्वयं तो उड़ नहीं सका, लेकिन उसने ऐसा यान बनाया, टेक्नोलॉजी, कि जो उसे उड़ा के ले गई यहां से वहां तक। ये बुद्धि काम पर लगाई, लेकिन बुद्धि के पहले एक इमेजिनेशन, कल्पना। मन कल्पना, इमेजिन करता है, बुद्धि इमेजिन करती है, फिर वो इमेजिनेशन को स्वरूप देती है, सत्य करने के लिए उसके काम पे लग जाती है। एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है। साइंस क्या करता है? विज्ञान क्या करता है? विज्ञान डिस्कवर करता है सृष्टि के जो रहस्य है, जो कल तक हमसे छिपे हुए थे, उस रहस्य के ऊपर से कवर हटा दिया, डिस्कवर। ये विज्ञान ने किया, ज्ञान के द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी पर, ये सत्य है, प्राकृतिक सत्य है। ये फोर्स को, ये सत्य को हमारे सामने रखा विज्ञान ने, गुरुत्वाकर्षण। अब ये ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्वेंशंस किए। ये गुरुत्वाकर्षण के जो फोर्स है, पावर है, क्या उसको तोड़ के हम आगे निकल सकते हैं? विज्ञान आगे बढ़ने लगा और रॉकेट की खोज की, इजाद की, जो गुरुत्वाकर्षण से, वातावरण से भी ऊपर जाता है। तो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करती है और साइंस डिस्कवर करता है। साइंस की जो डिस्कवरीज होती है, उसके आधार पर टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस करती है। आज कितनी सारी चीजें इन्वेंट की है। सबसे बड़ा तो ये जूम, इंटरनेट, जिसके द्वारा हम सब जुड़े हुए हैं। किसी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया होगा कि इस तरह जुड़ा जा सकता है। आप देख भी सकोगे, आप सुन भी सकोगे। यह प्रकृति के अंदर रहस्य छुपा हुआ है। ये जब सत्य मनुष्य के सामने आया तो उसने इन्वेंशन किया, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल्स, फोन्स, टेक्नोलॉजी ने की। और इसने हमारी सारा जीवन हमारा बदल दिया, हमें और संसार के अंदर लेता गया। विज्ञान को हमें मुक्त करना चाहिए था, उसकी जगह विज्ञान हमें और डुबा रहा है उसके अंदर। सुबह उठते ही सबके हाथ में मोबाइल, चार्जिंग हो गया कि नहीं, रात रात को सोते वक्त चार्जिंग पे रख दो। सारा दिन हमारा मोबाइल में ही हो गया। ईश्वर को कहीं पीछे छोड़ दिया है हमने। विज्ञान दूर ले गया हमें भगवान से। इसके लिए हमें लगने लगा कि वो भगवान के विरुद्ध है। ऐसा नहीं, वो मन और बुद्धि का विषय है। इसके लिए हमारे मन और बुद्धि उन चीजों में ऐसी लग गई है कि अन्य चीजों पर विचार करने का समय ही हमें नहीं। ये भगवान को मालूम था होने वाला है। इसके लिए भक्ति योग में लिखा है, मई अर्पित मनोबुद्धिर। भगवान को पता था ऐसा मोबाइल फोन आने वाला है जिसमें मन और बुद्धि दोनों लगने वाली है मनुष्य की। इसके लिए कहकर गए कि तेरी मन और बुद्धि मुझ में लगाना, अन्य किसी चीज में लगाना मत। क्योंकि जहां मन और बुद्धि लगेंगी वहीं मेरा शरीर जाएगा। शरीर कहाँ जाता है? जहां मन और बुद्धि लगते हैं। मन को जो करना है वही शरीर करता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है वही शरीर करता है। तो इस प्रकार संसार से दूर हटने के लिए ध्यान करना है। ओम
ये परम तत्व का चिन्ह है। ओम जब कहते हैं तो वो परमात्मा का स्वरूप, एक चिन्ह है परमात्मा। यदि परमात्मा के ऊपर ध्यान करना है तो मन में ओम बोल के आंखों के सामने आंख बंद कर कर ओम लाइए। ये ध्यान है, ये साधन। इसके द्वारा मैं संसार से विमुख होकर अपने आत्मा में स्थित होने का प्रयत्न करता हूं। जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो धीरे 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 सबसे पहले ध्याता जो है उसका लय हो जाएगा। ध्याता जो है उसका विचार हट जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया में ध्यान, इसका विचार भी नहीं रहेगा। रहेगा केवल ध्यान, स्व आत्मा, केवल ध्येय रह जाएगा। मैं ध्याता हूं, मैं अपने आप को भूल जाऊंगा। मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भी मैं भूल जाऊंगा। मेरी आंखों के सामने रहेगा केवल ध्येय। ये जो ध्येय है वो चित्त एकाग्रता से आता है। ये चित्त एकाग्रता स्थिति है। चित्त एकाग्रता जब आ जाने पर आप कंटिन्यूस वो स्थिति में रहेंगे तो उससे भी ऊपर की स्थिति पर आप पहुंचेंगे, जिसे कहते हैं निरुद्ध। यहां पर जो शब्द आया है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग का सेवन करने से निरुद्ध स्थिति पर पहुंच जाते हैं हम। ये समाधि अवस्था है। निरुद्ध स्थिति जब मन की आ जाती है, चित्त की आ जाती है, तो ये समाधि अवस्था है। निरुद्ध अवस्था भी दो प्रकार है, एक सबीज निरुद्ध अवस्था और एक निर्बीज निरुद्ध अवस्था। सबीज, बीज सहित। किसका बीज? समाधि अवस्था में कौन सा बीज रह गया? सांसारिक वासना का बीज। संपूर्णतः अभी भी संसार की इच्छाएं गई नहीं है। मैं अभी भी जीवित है। मैं कि अभी तक संपूर्ण नाश नहीं हुआ है। ये सबीज अवस्था। अभी भी मैं संसार से जुड़ा हुआ हूं। और जैसे ही हम संसार से जुड़ते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और ये इच्छाएं समाधि अवस्था में है। और वासना की इच्छाएं जो जागृत है, वो आपको सिद्धियां प्रदान करेगी। अलग 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 सिद्धि। आगे के काल में हम पढ़ते थे और मूवीज में भी देखते थे, कोई योगी जल पे चल रहा है, कोई योगी जमीन से ऊपर उठ रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है। ये सब सिद्धियां सबीज निरुद्ध अवस्था में मनुष्य प्राप्त करता है। ये जो सिद्धियां है, सांसारिक व्यक्ति को तो लगेगा कि ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, क्या शक्ति पाई है उसने। लेकिन जो योगी है उसके लिए ये ऑब्स्टेकल्स है। ध्यान योगी का ध्येय क्या है? सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो ध्यान कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। उनका लक्ष्य तो था आत्मा में स्थित होना, मोक्ष प्राप्त करना, समाधि में जाना। लेकिन उस मार्ग पे चलते चलते अपने आप उन्हें ये सिद्धियां प्राप्त हुई। अगर उस सिद्धियों में उलझ गए तो सिद्धि मिली, सारे लोग उसके तरफ, चमत्कारी बाबा है, पानी पे चल के दिखाते हैं। अगर इस प्रसिद्धि से, अगर इस शक्ति से आप प्रभावित हो गए तो आपका मार्ग चलित हो जाएगा। फिर आपको जो निर्बीज निरुद्ध अवस्था है वहां तक आप जा ही नहीं सकोगे, क्योंकि वापस आप संसार में उलझ गए। ये सिद्धियां मिलते ही यू स्टार्टेड एनकैशिंग दो सिद्धीज, उसका आप उपयोग करने लगे अपने जीवन के लिए। तो वो एक बाधा बन गई ये सिद्धियां। उससे भी ऊपर उठना है, अपने परम लक्ष्य तक पहुंचना है। परम लक्ष्य है स्व में स्थित होना,
वो है दूसरी अवस्था, निर्बीज निरुद्ध अवस्था, जिसमें एक सांसारिक वासना का बीज भी नहीं रहता, एक सीड भी नहीं रहता है। ये जब जाती है तब हमारी पूर्ण समाधि सिद्ध होती है, निर्बीज निरुद्ध अवस्था। मारीची ऋषि स्वर्गलोक में कहा स्थान मिला उन्हें, मरीची ऋषि को? कल्प वृक्ष के नीचे। व्हाट इज कल्प वृक्ष? उस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी कल्पना करो आपको मिल जाएगा। कितना इजी ना। रोटी बनाने के लिए ध्यान की जरूरत ही नहीं है, रोटी लाओ, खाली कल्पना करना है, आपके सामने उपस्थित। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठने का अवसर किसे प्राप्त हुआ? मरीचि ऋषि को। क्यों? निर्बीज अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, इतनी भी वासना नहीं रही है उनमें। जो संपूर्ण वासना रहित हुआ उसे कल्प वृक्ष के नीचे स्थान प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी को ब्रह्म तेज क्यों नहीं प्राप्त हो रहा था? क्योंकि उनके मन में वासना थी कि मुझे ब्रह्म तेज मिले। जब तक वो इच्छा थी कि मुझे ब्रह्म तेज मिले और वो इच्छा पूर्ण करने के लिए वो तपस्या कर रहे थे, तब तक नहीं मिला। जिस क्षण ये इच्छा का नाश हुआ उस क्षण अपने आप उन्हें ब्रह्म तेज प्राप्त हुआ। तो शायद ये संसार का नियम है, जो चीज आप मांगोगे वो आपसे दूर जाएगी, जो नहीं मांगोगे आके आपकी गोद में पड़ेगी। अनपेक्ष सुचिरदक्ष भक्ति योग का श्लोक। मुझे कौन सा भक्त प्रिय है? अनपेक्ष, जिसको अपेक्षा नहीं है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अपेक्षा रहित होके दिखाओ, अपने आप मिलेगा आपको, प्रारब्ध में से आएगा आपके सामने। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्बीज निरुद्ध ध्यान की अवस्था प्राप्त करना। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग का सेवन करने से मन हमारा उपरत हो जाता है, संसार से इच्छाएं करना बंद कर देता है। और जब चित्त एकाग्र होता है तो पहले चित्त एकाग्रता की अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें ध्याता और ध्यान इसका विचार निकल जाता है, केवल ध्येय आंखों के सामने रह जाता है। और उसके बाद उसे ऊपर की अवस्था निरुद्ध, चित्त निरुद्ध, सबीज निरुद्ध अवस्था और निर्बीज निरुद्ध अवस्था। ये निर्बीज निरुद्ध अवस्था, ये समाधि अवस्था, निर्विकल्प समाधि, इसका कोई विकल्प नहीं है, नो ऑप्शन। संसार में विकल्प ही विकल्प है। ये नहीं खाएंगे तो वो खाएंगे, ये कपड़ा नहीं मिला तो वो कपड़ा पहनेंगे। आत्मा का है कोई विकल्प? कोई विकल्प नहीं, एकमेव तत्व। संसार फुल ऑफ डाइवर्सिटी। ये फल नहीं तो ये फल खा लो, ये सब्जी नहीं तो ये सब्जी ले लो, ये मित्र नहीं मिला तो उसके साथ चले जाओ। संसार विकल्पों से भरपूर, आत्मा निर्विकल्प, नो सब्स्टिट्यूट। निर्विकल्प समाधि में स्थित होना है, जहां पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, केवल आत्म तत्व, निरुद्ध अवस्था, निर्बीज अवस्था। यत्र चैवात्मनात्मनम पश्यनात्मनि तुष्यति। यदि जड़ इंद्रियों के द्वारा हम आत्म तत्व तक पहुंच ही नहीं सकते हैं तो उसकी अनुभूति कैसे होगी? हमें स्व की अनुभूति करेंगे कैसे? आज विश्व की अनुभूति हम कैसे करते हैं? इंद्रियों के द्वारा करते हैं। ये दिन है कि रात है, ये हमें कैसे पता चला? देखने से। मौसम ठंडा है कि गर्म है, त्वचा से पता चला हमें। लेकिन जो इंद्रियों का विषय ही नहीं है उसकी अनुभूति कैसे करेंगे हम? चैवात्मनात्मनम, आत्मा के द्वारा आत्मा। ये कैसे संभव है? आत्मा के द्वारा आत्मा की अनुभूति कैसे करेंगे?
पश्यनात्मनि तुष्यति। आत्मा को जैसे देखेंगे कि तुष्यति, सेटिस्फैक्शन, संसारिक लाभ डिससेटिस्फैक्शन। संसार से जो भी लाभ हुआ एक क्षण के बाद आपको डिससेटिस्फाई करेगा, उसमें से आनंद उठ जाएगा, आपको उसका रस निकल जाएगा। इनिशियली कुछ समय तक आपको आनंद देगा, वो हमेशा के लिए नहीं देगा, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील, अनित्यता। प्रकृति से उत्पन्न हर एक चीज अनित्य है, परिवर्तनशील है। तो जैसे अनित्य है, परिवर्तन होता है, तो उसका रस भी चला जाता है। आत्मा अपरिवर्तनीय नित्य है। तो यदि आत्मा में जो स्थित हुआ, उसे तुष्यति, तुष्णा, सेटिस्फैक्शन, परमानेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये आत्मा के द्वारा आत्मा को कैसे देखें हम? आंखों का उदाहरण लीजिए। आप सारे विश्व को कैसे देखते हैं? आंखों के द्वारा। और अपनी आंखों को कैसे देखते हैं? उन्हीं आंखों के द्वारा। जिस आंख से सारे विश्व को देखता हूं, उसी आंख से अपनी आंख भी मैं देखता हूं। ऐसे ही आत्मा के द्वारा आत्मा को अनुभव करना, आंखों के द्वारा आंखों को देखना, वैसे ही आत्मा के द्वारा आत्मा की अनुभूति करना। अन्य किसी तत्व में क्षमता नहीं है कि आपको पहुंचाए। तो ये आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि सारे विश्व के आवरण मेरे आत्मा के ऊपर चढ़े हुए थे। मन क्या सोच रहा था? मन खाली सांसारिक वासनाओं के बारे में सोच रहा था। बुद्धि निर्णय क्या ले रही थी? बुद्धि संसारिक लक्ष्य सिद्ध करने का निर्णय ले रही थी। एक डिग्री के बाद दूसरी के बाद तीसरी डिग्री, एक जॉब से जंप मारकर दूसरी, दूसरी से जंप मारकर तीसरी। ये निर्णय क्या थे? सब सब मटीरियलिस्टिक निर्णय। इच्छाएं सब मटीरियलिस्टिक, आदि भौतिक, संसारिक। कभी भी आध्यात्मिक इच्छाएं या आध्यात्मिक निर्णय ये तत्व के द्वारा नहीं हुआ, ये आत्मा के द्वारा ही हुआ। तो यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्य। जैसे आत्मा के द्वारा आप आत्मा की अनुभूति करोगे, तो आप एक अलग प्रकार की तुष्यति, सेटिस्फैक्शन की अनुभूति करोगे। और जैसे ही सेटिस्फैक्शन आता है, संतुष्टि आती है, उसका दूसरा चरण है आनंद, खुशी। जब तक मन डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, तब तक आप सुख का अनुभव नहीं करोगे। भले ही सोने की थाली में आपको खाना परोसा है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आपको उस खाने का आनंद नहीं मिलेगा। भले ही 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन मन में असंतुष्ट भाव है, डिससेटिस्फैक्शन है, तो आप सुख नहीं पाओगे। असम्पशन है, आनंदी होने का, हैप्पी होने का एक असम्पशन है। यू हैव टू बी सेटिस्फाइड। जब आप तुष्ट होगे, संतुष्ट हो गया, तभी आप सुखी रहोगे। ये संतुष्टि आती कहां से? संतुष्टि आत्मा में स्थित होने से परम संतुष्टि आती, नित्य संतुष्टि आती है। संसारिक सुख अल्प संतुष्टि देता है, ये नित्य संतुष्टि हमें देता है। तो यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यनात्मनि तुष्यति। तब आप एक अलग प्रकार का सुख की अनुभूति करोगे, जब आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित हो जाओगे। तब यत्रो परमते चित्तम, एक आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित कैसे होगे? जब चित्त, जब मन अपना कार्य छोड़ देगा, सांसारिक इच्छाएं करना विल स्टॉप, उपराम हो जाएगा, तब निरुद्धम योग सेवया, और निरुद्ध की स्थिति पर पहुंचेगा योग के सेवन के द्वारा। तब आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होंगे और एक अलग प्रकार के सुख की, संतुष्टि की अनुभूति हम करेंगे। ये ध्यान मार्ग में जिसने सिद्धि प्राप्त की है, उसकी अवस्था ये श्लोक में हमें कही गई।
20वें श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहेगा कोई? बहुत सुंदर श्लोक था ये, ध्यान मार्ग का। निरुद्ध अवस्था, परम मार्ग है, या फिर आगे बढ़े 21वें श्लोक के ऊपर। हम पूर्ण तो नहीं कर सकेंगे आज, उसका आरंभ करते हैं। सुखमात्यंतिक यत् बुद्धिगाह्य अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। सुखमात्यंतिक, सुखम अत्यंतिक, अत्यंतिक सुख। यत बुद्धि ग्राह्य, बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया हुआ। अति इंद्रियम, अति इंद्रियम या इंद्रियातीत, इंद्रियों से भी ऊपर। वेत्ति यत्र, वेत्ति यानी जानना, जो ये जान गया। चैवायम स्थित चलित तत्वतः, चलित होना यानी वहां से हट जाना। वो मार्ग पर हम चलते हैं, चलित हो गए तो दूसरा मार्ग धारण कर लेते हैं, उस मार्ग पर टिकते नहीं है। स्थितश्चलित तत्वतः, फिर वो तत्व जो जान लिया उसने, फिर वो आध्यात्मिक मार्ग से चलित नहीं होगा। क्यों चलित नहीं होगा? क्योंकि ये मार्ग पर सुखम अत्यंतिक, अत्यंतिक सुख का अनुभव होगा, अतीन्द्रियम सुख का अनुभव होगा। आपकी इंद्रियों के द्वारा जो आप सुख भोगते हैं, उससे भी 4 गुना ज्यादा सुख उस मार्ग में मिलता है। बट हम सब ये सुनना ही है, हमें कहा अनुभूति होती है ये सब। भगवान ने कहा इसके लिए मान रहे हैं, या फिर कोई सिद्ध योगी आगे, कोई हमारे ऋषि मुनि अनुभव करके गए हैं, उन्होंने लिखा है, इसके लिए हम मान रहे हैं। आज के विश्व में इंद्रिय सुख से ही हमें संतुष्ट पा लेना है। मोबाइल सुख ये हमारे सबके नसीब में है। व्हाट्सएप सुख है हमारे सबके नसीब में। सुबह शाम हम जुड़े हुए हैं उससे। तो ये 21वें श्लोक पर हम आज डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि 10:15 बज गए, आरंभ नहीं करते उसका। लेकिन अगर आपको उत्कंठा हो तो ये श्लोक का जो हमने शुरुआत की है वो पढ़कर आइए अगली बार, तो आपको आसानी होगी समझने में। और आपको कुछ कहना है तो हमें भी आनंद होगा, अगर आपको कुछ शेयर करना है इसके विषय में तो यहाँ पर आज 10:15 बज गए, तो हम हमारे सत्संग का समापन करते हैं। साह्य प्रार्थना या क्षमापना, ये प्रार्थना कहे। कर्ण चरण कृतम ज वाक काया कर्मजं वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री। विजय भाई, हाँ जी। હા, આ ધ્યાન યોગ કમ્પેરિંગ ટુ કર્મયોગ અને ભક્તિ યોગ વધારે ડિફિકલ્ટ લાગે છે.